नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा और इसके साथ ही हमारी जो उत्तर की जो हिमालय से जो वाहिनी यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी जिसको कि सतत वाहिनी कहते हैं। सतत वाहिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह साल भर उन नदियों में पानी बहता रहता है। क्योंकि वो उनके जो पानी का स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है, इसलिए वो जो है साल भर पानी जो है बहता रहता है उन नदियों में। अब बात करें अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये सतत वाहिनी नहीं होती हैं, ये सतत वाहिनी नहीं होती हैं। इनके जो पानी का स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। क्या है? वर्षा है। और ये जो है मौसमी होती है। तो दोस्तों आज का आप टॉपिक समझ पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला जो भाग है हमारा आज का वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखिए ये सारी की सारी नदियां जो है, ये सारी की सारी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर जो नदियां हमारी बहेंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जिसमें सबसे पहली जो नदी आपको पढ़ना है वो है दामोदर नदी। दोस्तों हुगली नदी जो है, चूंकि यह गंगा का पार्ट है, हुगली नदी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे जो गंगा है वह दो भाग में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली नदी। तो हुगली नदी तो हमारा ये तो गंगा का पार्ट हो गया, ये गंगा का पार्ट हो गया, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। दामोदर नदी से हम प्रारंभ करेंगे। दोस्तों दामोदर नदी जैसा कि इसका उद्गम स्थल मैं आपको बता दूं, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। और यह कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां है यह? झारखंड में है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके यह जो है समाहित हो जाती है। ठीक है, यह हुआ हमारा दामोदर नदी। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा नदी। क्या? स्वर्ण रेखा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह है रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार है, जो कि आप सभी जानते हैं कि जब रांची का पठार बोल रहे हैं तो ऑलरेडी ये जो है झारखंड में ही पड़ता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह झारखंड, उड़ीसा और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है ना। देखिए यह है ना स्वर्ण रेखा नदी, यह स्वर्ण रेखा नदी है। यह कहां से निकलती है? रांची के पठार से यह जो है निकलती है। और यहां से निकलने के बाद यह जो है उड़ीसा होते हुए या पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल नहीं, यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उड़ीसा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में यह प्रवेश करती है। इसके बाद जो हमारी अगली नदी है वैतरणी नदी। ये दोस्तों ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनको देखेंगे। इसमें जो मुख्य हमारी नदियां हैं गोदावरी है और उसके बाद कावेरी है, फिर कृष्णा नदी है, महानदी है। ये दो तीन चार जो है मुख्य नदी है। बाकी छोटे छोटे नदियों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी हो गया, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये रांची का पठार हो गया, इसका उद्गम स्थल। बहाव क्षेत्र बता दिया। वैतरणी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है क्योंझर का पठार। ये कहां पड़ता है? उड़ीसा में है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा के बाद यह डायरेक्ट जो है बंगाल की खाड़ी में जाके विलय हो जाती है। ब्राह्मणी, क्या? ब्राह्मणी नदी जो है यह, देखिए ब्राह्मणी नदी मुख्य रूप से दो नदियों के मेल से बनती है। एक है, देखिए एक है शंख नदी, एक है शंख नदी, दूसरा है कोयल नदी। क्या है? दूसरा कोयल नदी है। कोयल नदी भी झारखंड से निकलती है और शंख नदी भी झारखंड से निकलती है। ये दोनों नदियां जाके राउरकेला में, क्या राउरकेला में जो है उड़ीसा, राउरकेला कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। वहां पे ये दोनों नदियां मिलती हुई यहां से ये जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और इसके बाद यह जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वैतरणी नदी के पास जाकर यह जो है बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। ये देखिए वैतरणी नदी है, ये वैतरणी नदी है, इसी के पास जाके ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। महानदी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उद्गम स्थल इसका सिंहावा पहाड़ी है। कहां है? सिंहावा पहाड़ी। ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। सहायक नदियों की बात करें तो तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है कटक में। कहां बनाती है? कटक। कटक कहां पड़ता है? यह उड़ीसा में है। कटक कहां है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है, डेल्टा कहां बनाती है? महानदी कटक में बनाती है। ठीक है, अगला हमारा जो मुख्य नदी है, अगली जो हमारी मुख्य नदी है वो है गोदावरी नदी। दोस्तों
गोदावरी नदी जो है यह पूरे भारत की अगर बात करें तो यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जब पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो भाई जाहिर सी बात है यह प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे लंबी नदी होगी, क्योंकि पूरे भारत की तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये सभी आप जानते हैं। उद्गम स्थल बात करें तो त्र्यंबकेश्वर, क्या है? त्र्यंबकेश्वर नासिक, ये कहां पड़ता है? MH महाराष्ट्र में, ठीक है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाद जाकर जो है BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके विलय हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर, कितना है? 1465 किलोमीटर है। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अन्य नाम की बात करें तो इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये दोनों चीजें बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और नोट करने वाली बात है कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। नासिक कहां पड़ता है? यह महाराष्ट्र का एक जिला है ना। नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर ही पड़ता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मंजीरा, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और एक और है ये वेनगंगा है, वो है पेनगंगा, ठीक है। ये इतनी सहायक नदियां हैं इनकी। कृष्णा नदी की बात करते हैं अब दोस्तों। इसका जो उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का महाबलेश्वर, कहां? महाबलेश्वर, ये कहां पड़ता है? पश्चिमी घाट। इसका भी उद्गम स्थल महाराष्ट्र ही है। कहां है? महाराष्ट्र ही है, ठीक है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए BOB बे ऑफ बंगाल में जाके विलय हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। यह क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इनमें से कौन सी नदियां नहीं है, तो आप बता सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कोयना नदी को। किसे कहते हैं? कोयना नदी को। और हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। बात करें अगर कृष्णा नदी डेल्टा कहां बनाती है? कृष्णा नदी कहां डेल्टा बनाती है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां डेल्टा बनाती है? आंध्र प्रदेश में बनाती है। कहां पे? विजयवाड़ा। कहां पे? विजयवाड़ा। इसकी जो सहायक नदियां है वो है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। ये 6 नदियां जो है इसकी सहायक नदियां। एक दो और हैं छोटी छोटी। दोस्तों पेन्नार नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थल जो है कोलार, जो कि कहां पड़ता है? कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक। और बहाव क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए यह जो है BOB में जाके मिल जाता है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों अगला जो हमारी नदी है वो है कावेरी नदी, जिसे कि दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, क्या? ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक होते हुए यह तमिलनाडु में प्रवेश करता है। इसके बाद BOB में जाके विलय हो जाता है। दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी कौन सी है? यही नदी है कावेरी नदी, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा गया है। दोस्तों कावेरी नदी को सतत वाहिनी इसलिए कहा गया कि क्योंकि इसमें 12 महीने जो है पानी बहता रहता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। अगली नदी हमारी वैगई नदी। क्या है? वैगई नदी। दोस्तों अगली हमारी 2 छोटी छोटी नदियां हैं जो कि तमिलनाडु से ही उद्गम स्थल है इनका, और बाद में जाके ये जो है बताऊंगा कहां कहां इनका विलय होता है। दोस्तों वैगई नदी जो है तमिलनाडु से उद्गम स्थल होता है इसका। और पाक की खाड़ी किसे कहते जानते हैं? ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। क्या है? श्रीलंका और भारत के बीच में पाक की खाड़ी। ये मत समझ लेना कि ये जो है गुजरात के आसपास चला जाएगा। पाकिस्तान, ये तो पाक आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए यूज किया जाता है, पर ये पाक की खाड़ी जो है यह श्रीलंका और यहां पे इधर आसपास में पड़ता है। ये इधर आसपास में है ना, इधर आसपास में है। तो दोस्तों मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। और अगला हमारा आखिरी है ताम्रपर्णी नदी। यह तमिलनाडु से उद्गम स्थल इसका। और मन्नार की खाड़ी, यह भी श्रीलंका के पास में ही है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है तमिलनाडु से उद्गम है इसका, और श्रीलंका के आसपास में जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, एक आपकी जो है पाक की खाड़ी और एक मन्नार की खाड़ी, ये 2 छोटी छोटी खाड़ियां हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर आधारित जो मैंने ये वीडियो आज का आपको कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे प्रश्न पूछते हैं, खास तौर से ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से मैं बनाता हूं। वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। दोस्तों हमारा परिवार जितना बड़ा होगा, काम करने में उतना मजा आएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।